नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुसाफिर हूँ यारों पर। और अब तक मेरे जिन वीडियोस पर आपने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है या जितने भी लोगों ने मुझे फॉलो किया है, उन सभी का हृदय तल से आभार। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम चलने वाले हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर, रामायण सर्किट पर। बहुत बड़ा विषय है, इसको कहने के लिए, बोलने के लिए, समझाने के लिए ढेर सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, ढेर सारे चलचित्र बने हैं, कई सीरियल, वीडियोस, टीवी एड सीरियल्स बन चुके हैं। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में अपने विचार से रामायण को अपने शब्दों में व्यक्त करता है। पर सबसे पुरानी या कहें सबसे प्राचीन अगर कोई पुस्तक है तो वो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। रामायण का पहला श्लोक है, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसका भावार्थ है, हे निषाद, तुमको अनंत काल तक शांति न मिले क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असावधान क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी। वाल्मीकि के क्रोध से निकला हुआ यह श्लोक रामायण का पहला श्लोक है। आज हम भगवान राम को और महर्षि वाल्मीकि को याद करते हैं। हिंदी संस्करण के रूप में युगों बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की। उनके पहले शब्द भी मैं आपको याद दिलाता हूँ, अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। राम को धार्मिकता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, सीता को आदर्श पत्नी के रूप में, लक्ष्मण को आदर्श भाई के रूप में और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में। रामायण के मूल्य और शिक्षाएं हमेशा एक मानक रहे हैं कि भारत ने एक राष्ट्र और समाज के रूप में पालन करने की कोशिश की। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ट्रेवल ब्लॉग भगवान राम से जुड़े हुए उन स्थानों को कवर करती है या उन स्थानों तक जाती है जहां जहां भगवान राम के चरण कमल पड़े। इसी क्रम में पहला जो स्थान है वो है अयोध्या। उसी अयोध्या की हम बात कर रहे हैं जिसे भगवान राम ने कहा, अवधपुरी मम पुरी सुहाओ। जिस अयोध्या के बारे में भगवान श्री राम कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आइए हम चलते हैं अयोध्या की तरफ। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले का एक नगर और जिले का मुख्यालय है। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था। इसे अयोध्या का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है युद्ध, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा भी प्राप्त न किया जा सके। इसे कोसल जनपद भी कहा जाता है। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अयोध्या सप्तपुरियों में से एक है। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट में स्थित अयोध्या का सर्व प्रमुख स्थान श्री राम जन्मभूमि वर्षों तक या ये कहें सदियों तक विवादित होने के बाद कुछ वर्षों पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। नगर के केंद्र में स्थित एक मंदिर, जिसे हम रामगढ़ी कहते हैं, 76 कदमों की चाल से पहुंचा जा सकता है। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन करने से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है नागेश्वर नाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। माना जाता है कि यह कुश सरयू नदी में नहा रहे थे तो उनका बाजूबंद खो गया था। बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला जिसे कुश से प्रेम हो गया। वह शिव भक्त थी। कुश के लिए यह मंदिर उन्होंने बनवाया था। कहा जाता है यही एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य के काल से पहले है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बड़ी धूमधाम रहती है। जैसा कि मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया, अभी आप देख पा रहे होंगे सरयू नदी के किनारे बसे हुए अयोध्या में ये सरयू नदी के पास शाम की आरती हो रही है। अति मनोरंजन, अति सुंदर और मन को मोहने वाली ये आरती भक्तों को बहुत प्यारी। इसी वीडियो के एक हिस्से में आप रामायण से जुड़े हुए, भगवान राम की जन्मभूमि से जुड़े हुए कई स्थानों को देख पा रहे हैं। इनमें से एक है ये रामचौरा मंदिर। कहते हैं इसी स्थान पर भगवान राम ने अपने वस्त्र बदलकर वनवास की शुरुआत की थी।
भगवान राम के जीवन काल से जुड़ा हुआ ये रामचौरा मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके दोस्त निषाद राज गुह की भी एक मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। निषाद राज गुह को जब पता चला भगवान राम खुद वनवास पर आ रहे हैं तो वो उन्हें लेने इस रामचौरा मंदिर तक आए थे और उनके साथ ही उन्होंने इस पूरी यात्रा को श्रृंगवेरपुर तक पूरा किया। जैसा कि हमने आपको बताया, ये छोटी सी एक कोशिश है भगवान राम से जुड़े हुए उनके स्थान और उनके सारे जीवन चरित्र को आपके सामने रखना। कहने को रामायण वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामायण से भी अलग करीब 400 अलग अलग भाषाओं में लिखी जा चुकी है। हिंदी में कम से कम 11, मराठी में 8, बांग्ला में 25, तमिल में 12, तेलुगु में 12, उड़िया में 6 रामायणें लिखी गई हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से गिनने पर भी रामायण 300 से लेकर 1000 तक की संख्या में विविध रूपों में आपको मिलेगी। इसमें संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास भगवान राम से जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों को रेखांकित करने के लिए। आज हम थे अयोध्या में और अगले वीडियो में हम जाएंगे श्रृंगवेरपुर, जहां से भगवान राम ने कौशल जनपद की सीमा को पार किया था। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में श्रृंगवेरपुर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।